अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था और टीवी चलाकर बैठे हुए थे। ये इब्राहिम हमें इतना तंग करने लगा हुआ था, कभी कोई चीज़ पकड़ रहा था, कभी कोई चीज़ पकड़ रहा था। तो बाजी कहते इसके हाथ बांधने से सजा देनी है, ये बहुत तंग करने लग गया है। इसका दुपट्टे के साथ हाथ बांध दिया तो इसने रोना धोना वो स्टार्ट किया कि मेरे हाथ खोलो जल्दी से। आंसू एक नहीं निकल रहा था, बस आवाज़ ही निकल रही थी कि तेरा इब्राहिम। चलो आओ खोलो, आओ खोलो, आओ खोलो। और जैसे ही इसके हाथ खुल गए हैं तो इसने खूब अपने आप को नॉर्मल कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर अपनी वही हरकतों पर दोबारा उतर आया, चीज़ें पकड़ कर लगा हुआ था खेलने के लिए। फिर बाजी से कहने लगी चलो जाओ अपने बाका और ये वो चीज़ें लेकर आओ, उनको खाना पिलाओ। क्योंकि हमारे बाहर दीवार पर पेंटिंग बनी हुई है, उसमें वाटर, माउंटेन्स, फ्लावर्स, इस तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं। तो हम लोग इसे कहे ना चलो इनको कुछ खिला देते हैं, भूख लगी हुई है। तो ये फ़ौरन वहाँ पर जाता है कि हाँ इनको ये खिलाते हैं हम लोग। तो वहाँ पर खड़े होकर कभी उनको ग्रेप्स खिलाएगा, कभी कुछ खिलाएगा। अब भी बाजी ने उसे कहा है तो फ़ौरन भाग कर कहा है कि मैंने अपनी गाय लेकर आनी है, उसको खिलाना। बाजी उसे कह रही है कि तुम अपनी शिप को खिला दो। कहता नहीं, शिप को नहीं लेना, मैंने बाका को खिलाना है, उसको लेकर आता हूँ। पता नहीं वो कहीं इधर उधर गुम हो गई थी तो वो मिली नहीं, तो अब दोबारा शिप पर आ गए कि इसे खिला देता हूँ। अच्छा चलो ग्रेप्स खिला दो। ये ग्रेप्स है, ग्रेप्स कौन से हैं? चलो खिलाना शुरू करो। वो वाले पर नहीं हाथ जाता, इस वाले पे चले जाओ। मम्मी शीप ने पानी पीना है, वाटर पिला दो। अब वाटर वाटर पिला दो जल्दी से। चलो लीव्स खाने हैं, लीव्स। हाँ ये वाले लीव्स, कहते ये लीव्स खाने हैं। यस वाटर, फिर वाटर पिला दो, वाटर। और इसके पास क्योंकि दो शीप्स हैं, एक छोटी और एक बड़ी, तो ये मम्मी शीप है और वो बेबी शीप है इसकी। और आजकल इतनी गर्मी हो गई हुई है ना, यहाँ पर स्पेन में भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इतना नहीं हो रहा, लेकिन हीट अप बहुत हो रही है क्योंकि पहाड़ों पर है, तो इस वजह से ज़्यादा ही हम लोग को फील होती है। तो दोपहर में हम लोग सो गए थे, अब उठे हैं तो लंच करने लगे हैं। तो मेरा भाई लेकर आया था मरोक्की स्टाइल की मुर्गी, ये उन्हीं से बनवाते हैं हम लोग। ये बहुत यम्मी होती है, स्पाइसेस नहीं होती इसमें ज़्यादा, लेकिन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट उन्होंने बना ली होती है ना कि अंदर की जो आपका ये बोनलेस वाला हिस्सा है ना, ये भी आप इजीली खा सकते हैं। इतना वो सॉफ्ट हुआ हुआ होता है ना कि आपको लग ही नहीं रहा होता कि ये दूसरा वाला हिस्सा है। और ये मोस्टली जब हम लोग घर में बनाते हैं या बाहर से कहीं से खाते हैं ना, तो बाकी सारी खाई जाती है, जो बोनलेस वाला हिस्सा होता है वो बहुत कम लोग खाते हैं और पसंद भी बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन ये इतनी सॉफ्ट होती है कि इस आराम से टूट रही होती है, दिल करता है खाने के लिए। तो बस फिर मैं अपना खाना निकाल कर ले आई थी। आज वैसे हम लोगों ने जो था ना, माश की दाल बनाई हुई थी, मैंने उसके साथ रोटी ली, साथ में ये चिकन लिया, दही का रायता लिया और ऑफ कोर्स मीठी चटनी ली, जो कि ऑलवेज़ हम लोग खाते हैं। तो मेरा यम्मी सा जो लंच था ना वो रेडी हो गया था। और गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त, हालांकि 7 बज रहे थे लेकिन अभी भी बहुत हीट थी, तो मैंने तो फ़ौरन एसी चलाया। मैंने कहा नहीं अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, इतनी गर्मी में नहीं मैं बैठ सकती। तो मैंने एसी चलाया और साथ में टीवी चलाया, साथ में मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आई थी क्योंकि इसको हज़म भी तो मैंने ही करना था। उसके बाद हम लोग निकल आए वॉक पर जाते जाते मिड में आता है हमारा मॉल। तो मैंने सोचा चलो आज बाजी मॉल में घूम कर आते हैं। हम लोग वैसे घूमने के लिए गए थे, लेकिन जैसे ही हम मॉल में पहुँचे वहाँ पर सेल्स लग चुकी हुई थी और 10-10 के पर्स लगे हुए थे, इतने ज़बरदस्त वाले। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि ये जो ब्रांड है ना, ये बहुत इस मरतबा तो इन्होंने कम करने के प्राइजेस के बारे में सोचा ही नहीं हुआ था, लेकिन अब उन्होंने कर दिए थे। और अच्छे वाले जो पर्स थे ना वो बिक गए थे, सिर्फ थोड़े से ही रह गए थे। तो हम लोगों ने फ़ौरन से जाकर वो पर्स उठाए जो हम लोग को पसंद आ गए थे। हाँ देखो तो 16 ਦਾ ਲੈ हाँ तो अच्छा ग्रीन च भी होना, मैं ग्रीन वाला देखो, वाला ग्रीन।
और बस हम लोग को 2 पर्स पसंद आ गए थे और हम लोगों ने ले लिए, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत मुश्किल से कम हुए थे पर्स। इनके पर्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त होती है। आप चाहे जितनी देर मर्ज़ी इसको चला सकते हैं, इवन आप थक जाएंगे फिर ये आप खुद ही फेंक देंगे, लेकिन ये पर्स ख़राब नहीं होंगे। तो बस फिर हम लोगों ने वहाँ से पर्स लिए और उसके बाद नेक्स्ट शॉप में आ गए। वैसे हमने ज़्यादा घूमना भी नहीं था, 1-2 शॉप सी देखनी थी और फिर चले जाना था। बाकी की वॉक करके सेंटर में जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठेंगे। तो ये उससे नेक्स्ट शॉप थी न्यूयॉर्कर। हम लोगों ने सोचा चलो इसका भी विज़िट कर जाते हैं। इन लोगों की जो फ्रॉक्स वगैरह थी वो पिछले साल सर्दियों में इन्होंने लगाई हुई थी, वो बहुत अच्छी थी। और बच्चों के छोटे बैग भी लगाए हुए थे पीछे डालने के लिए, वो भी बहुत ज़बरदस्त मिल गए थे 5-5 में। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी और जो स्टफ़ जिससे बने हुए थे वो भी बहुत अच्छे थे। लेकिन इस मर्तबा ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने अभी तक कोई प्राइस इतनी ज़्यादा कम नहीं की थी। ये जर्सियाँ लगी हुई थी, अच्छी थी, 6-6 की थी बीच में, कुछ 8 की लगी हुई थी, कुछ 7 की लगी हुई थी। डिफरेंट प्राइजेस थे लेकिन बंद थी आगे से। ये बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम होती है यहाँ पर बंद जर्सियाँ पहनने की, क्योंकि हम लोग को इतनी आदत ही ना होती पाकिस्तान में इतनी बंद जर्सियाँ पहनने के लिए, तो इसलिए काफ़ी ऑकवर्ड सा लगता है। तो यहाँ पर मुझे कोट एक बहुत पसंद आया था, ये ब्लैक और वाइट वाला, लेकिन शॉर्ट कोट थे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त थे पहनने में भी और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और तो मैं आप ही को कह रही थी कि ये वाले कोट कितने ज़बरदस्त है, ये ले लेते हैं। ये ना 10-10 के लगे हुए थे, लेकिन आप ही कहते नहीं अभी नहीं लेने, क्या पता प्राइजेस कम हो जाएं तो फिर आकर लेंगे। आपको बताया तो है, जब तक प्राइजेस अच्छे से कम ना हो जाए हम लोग चीज़ नहीं खरीदते यहाँ पर, क्योंकि रबाकों में भी इतनी महंगी लेनी है तो क्या फ़ायदा रबाकों में आने का। इससे अच्छा फिर वैसे कैजुअली जब भी दिल करेगा वैसे आकर शॉपिंग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आ गए सफ़ीरा, वहाँ पर फ्रॉक्स वगैरह देखने। मेरी फ्रेंड ने बताया था वहाँ पर लॉन के कुर्ते वगैरह और फ्रॉक लगी हुई हैं, तो मैंने सोचा चलो वो भी देखते जाते हैं। हम लोग आए नहीं हैं इस शॉप में, क्योंकि ये लास्ट नीचे का प्लांता है, तो मोस्टली ऐसे होता है कि हम जब एंटर होते हैं 0 के प्लांते में एंटर होते हैं, उसके बाद ऊपर 1 पर चले जाते हैं, -1 पर बहुत कम जाते हैं। तो इसलिए देखने की वहाँ पर हुआ ही नहीं ऐसा। तो लेकिन अब हम स्पेशल आए थे, लेकिन कुछ इतने अच्छे कुर्ते लगे नहीं हुए थे, तो मैंने कहा चलो जेंट्स सेक्शन देख लेते हैं। जेंट्स सेक्शन में भी प्राइजेस बहुत हाई थे, अभी कोई कम नहीं हुए थे और कोई इतने अच्छे भी नहीं थे। जैन के लिए शर्ट्स वगैरह देखनी थी, क्योंकि वो पाकिस्तान गया हुआ है और उसको यही है कि आपको शॉपिंग में जो भी चीज़ अच्छी लगे मेरे लिए ले ले। लेकिन यहाँ पर कोई अच्छी शर्ट लगी नहीं हुई थी, तो फिर हमने उसको भी इनकार कर दिया लेने से और ऐसे चलते फिरते बाहर निकल आए। और इस वक्त तकरीबन 8:10 का टाइम था। अब जाकर थोड़ी धूप कम हुई है, मौसम थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो धूप का जो मंज़र था वो थोड़ा कम हुआ था। हालांकि अभी भी धूप थी, एक साइड पर धूप थी और एक साइड पर छाँव आ गई हुई थी, लेकिन मौसम अच्छा हो गया हुआ था, इतना ज़्यादा नहीं। या फिर शायद हम मॉल से बाहर निकले तो इसलिए हम लोग को वो नहीं फ़ील हुआ इतना ज़्यादा, क्योंकि बाहर इस एरिया में ना ये खुला एरिया है, इधर उधर कहीं पर भी सामने एक बिल्डिंग है, तो वहाँ पर हवा चल रही होती है तो इतना फ़ील नहीं होता। अदरवाइज़ गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़ील हो रही है आजकल, क्योंकि आई लेट थी, लेकिन अब जब आ गई है गर्मी तो इसने अच्छी खासे त्राह निकाले हुए हैं। तो बस फिर उसके बाद हम लोग अब सीधे यहाँ से क्रॉसिंग वगैरह कर कर जाएंगे। यहाँ का पार्क है, सबसे बड़ा संजोर्दी पार्क, जो बिल्कुल जो मॉल है हमारा लफेरा उसके सामने है। यहाँ पर इन लोगों ने बच्चों के लिए जो है ना स्विंग्स वगैरह लगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा पींगे लगी हुई हैं, स्लाइड्स लगी हुई हैं, मतलब अपनी पींगे से स्विंग्स पींगे लगी हुई हैं, स्लाइड्स लगी हुई हैं और ट्रेन एक बनाई हुई है बच्चों को बैठकर एंजॉय करने के लिए। इस तरह के ना डिफरेंट तरीके के 3-4 उन्होंने अलग अलग तरह के वो लगाए हुए होते हैं। तो यहाँ पर बहुत रश होता है और मोस्टली यहाँ पर मोरक्की जो लोग हैं ना वो आते हैं। मराकश के जो ख़वातीन हैं वो इस वक्त अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आती हैं और यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ होता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि स्पेन में हम लोग आए हैं, लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। आई मीन के लोग जो दूर जाते हैं, दूसरी सिटी जाना हो, जिनका घर ज़रा दूर होता है, मतलब फ़ासला ज़्यादा है, वो लोग यूज़ करते हैं। मोस्टली यहाँ पर लोग चलते ही हैं
और पता है इनके बेसिकली चलने की वजह क्या है, क्योंकि इन्होंने सड़कों की साइड पर चलने के लिए जगह बनाई हुई है। इसलिए जब लोग चलते हैं तो देखम देखी कहते नहीं है, देखम देखी सब शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक दूसरे की तरफ देखते देखते सब लोग चलते रहते हैं, इतना ऑकवर्ड फील नहीं होता। जैसे हमारे पाकिस्तान में है ना कि सड़कें हैं, वहाँ पर चल नहीं सकते आप, साइडों से चल रहे होते हैं, मोटरसाइकिलें आ रही हैं, रिक्शे आ रहे हैं, साइकिल्स आ रही हैं, तो आपके लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो दुकान वाले हैं उन्होंने कितनी कितनी दुकान से आगे जगह ली हुई है अपने लिए, हालांकि वो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को चाहिए वहाँ पर फुटपाथ बनाए, और जो लोग अपनी दुकानें वगैरह बाहर निकाल कर इतना सामान रखा होता है वो अपनी दुकान के अंदर ही रखें। एटलीस्ट लोगों के चलने के लिए जगह तो बने। यहाँ पर लोग जितना ज़्यादा चलते हैं ना, इसलिए इनकी जो ज़िंदगी ना इतनी लंबी होती है। आपसे हमने इतने बूढ़े लोग भी देखे ना, तकरीबन 80, 85, 90 इतने एज के भी हैं ना, तो वो बिल्कुल ठीक है, चलते फिरते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उन्हें चलने की आदत पड़ी हुई है और चलने के लिए उनको सहूलत दी हुई है टाइम, इसलिए वो चलते हैं। अगर सड़क वगैरह ही हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग को भी, हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए हम लोग के लिए वहाँ पर कि ऐसे फुटपाथ सड़कों के साथ होने चाहिए जिस पर लोग चल सकें। बस उसके बाद हम लोग आ गए सेंटर, और यहाँ पर हमारी फ्रेंड्स ऑलरेडी बैठी हुई थी, तो हम भी आकर बैठ के और उनके साथ गपशप करने लग गए। और हमारी एक फ्रेंड है, उन्होंने चावलों पर आज ख़त्म दिलवाया था, और एक ने जलेबी पर, जलेबी मतलब उन्होंने बार्सिलोना से मंगवाई थी और सब फ्रेंड्स को दी उन्होंने। तो इतना टाइम के बाद जलेबी देख के इतना मज़ा आ रहा था ना, रात के टाइम मैं ये खाने लगी हुई थी, मुझे बड़ा मज़ा आने लगा हुआ था। मुझे पाकिस्तान की जलेबियाँ याद आ गई। वहाँ पर वो ब्रीक वाली जलेबी जो थोड़ी मोटी है ना, वो ब्रीक ब्रीक सी मिलती है और गरम गरम आती है, इतनी यम्मी होती है ना, दिल करता है फ़ौरन से फ़ौरन खा ले, इतना वो मज़ेदार टेस्ट दे रही होती है ना जलेबी। तो बस इसको खाते हुए मुझे वही याद आ रहा था सब कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।